जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसानों के नुकसान की भरपाई करनी होगी करनी होगी करनी होगी किसानों की भरपाई करनी होगी करनी होगी करनी होगी हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है योगी मोदी की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी योगी मोदी की किसान विरोधी नीतियां नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 अभी तो नहीं अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो नहीं अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है तोप तमंचों की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे तोप तमंचों की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी पुलिस के बल पर यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी और योगी मोदी की सरकार मुर्दाबाद 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 योगी मोदी की सरकार मुर्दाबाद 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 इस धरने के मौके पर मंच पर विराजमान पवन जी, महेंद्र जी और तमाम साथियों, आप गांव-गांव से आए हुए मेरे किसान मजदूर नौजवान भाइयों, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं तो एक किसान मजदूर का नारा थोड़ा जोर से लगना चाहिए। मेरी आवाज से तेज आवाज आपकी आना चाहिए, तब तो मैं मानूंगा कि आप किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए हो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ ही नहीं उठ रहे हैं। जो हाथ नहीं उठा सकता वो लड़ाई क्या लड़ेगा? हाथ तो उठना ही चाहिए। इस जुल्म करने वाली सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ यदि हमारा हाथ नहीं उठता तो वो लड़ाई हम जीत नहीं सकते। इस लड़ाई को जीतने के लिए हौसला चाहिए, बुलंद इरादा चाहिए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। ये मोदी सरकार और मोदी के पर्ची से बनी हुई ये भजनलाल सरकार, उसके कानों तक ये बात जाना चाहिए कि तुम जिस बात का पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीटते हो कि हमने दुनिया का एक बहुत ही बढ़िया रोड बनाया है, हमने एक्सप्रेस वे बनाया है और एक्सप्रेस वे बना करके तुम दुनिया में कहते हो कि भारत विकास कर रहा है। इस एक्सप्रेस वे के नीचे खेतों में उतर करके जा करके देखिए कि अंबानी, अडानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों के माल को इधर से उधर दिल्ली से बंबई ले जाने के लिए जो एक्सप्रेस वे बनाया गया है वो किसानों के खून को शोषण करके उसको लूट करके आपने एक्सप्रेस वे बनाया। ये मैं मंजूर नहीं है। एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, एक्सप्रेस बनने के समर्थन में हम हैं, लेकिन किसानों को बर्बाद करके नहीं, किसानों की जमीन को बर्बाद करके नहीं, किसानों की जमीन को कौड़ियों के दाम पर छीन करके, किसान के खेत को बर्बाद करके, किसानों के खेत तक जाने वाले रास्तों को बर्बाद करके तुम एड लाइन चलाना चाहते हो तो ये इस इलाके की जनता को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। चाहे आज हम सांकेतिक कर रहे हैं, तो मैं, हमारे प्रिय भतीजे भी हैं चेतन जी, हेलो, मैं उनको बहुत बहुत सुन रहे थे ना, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नए साल में काटो पे राजस्थान के अंदर बहुत कम एमएलए होते हैं जो विधानसभा के बाहर भी सड़कों पर आकर जनता की लड़ाई लड़ते हैं। आपने एक ऐसा एमएलए चुना है जिसको केवल विधानसभा में बोलने का नहीं, लेकिन विधानसभा में इसकी उनकी बात नहीं सुनी जाए तो वह जनता को साथ लेकर सड़कों पर उतर करके राजस्थान की सरकार को सुनाने का भी दम रखते हैं। और इसलिए हम और हमारा पूरा संगठन अखिल भारतीय किसान सभा चेतन जी की हर लड़ाई में साथ है और साथ रहेगा।
जैसे कानून का 2-3 घंटा रुक जाइए, ये सांकेतिक है। 2-3 घंटे आपका धरना चल रहा है। भाई हम तो 2-3 क्या 2-3 रात भी सोने को तैयार है। इटावा में 16 रात हम सोए हैं, लोगों के बोनस के लिए सोए हैं, नहर के पानी के लिए सोए हैं, दूसरे मसलों के लिए सोए हैं। यदि चेतन जी कहें तो महीनों के लिए सड़क पर सोने के लिए तैयार है। हमारा कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेगा। मंडी की लूट के खिलाफ सोए। भाइयों देखिए, समस्याएं तो बहुत साफ है, स्पष्ट है। हमने जो 8 लेन के लिए जो जमीन गई है उसकी मुआवजे की बात है, और यहीं पर नहीं है, ये लड़ाई बड़ी है। जमीनों को छीना जा रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, किसानों की जमीनें छीनी जा रही है, अंबानी अडानी को जंगल की जमीनों को भी लुटाया जा रहा है, हसदेव के जंगल को काटा जा रहा है, शाहबाद के 1000 बीघा जमीन को उजाड़ करके, एक जंगल को, घने जंगल को उजाड़ करके बिजली कंपनियों को दिया जा रहा है।